गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। हम रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और करंट अफेयर्स के वीडियोस भी मैं डेली डालता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने विज्ञापनों में नए पद शामिल करने का उठा मुद्दा, साल भर से भर्तियां ठप, शिक्षकों के हजार नए पद खाली या हजारों नए पद खाली। आपको पता है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी किया गया है, लेकिन अभी तक उसको मूर्त रूप में आने में यानी एक्चुअल में उसको वर्किंग में आने में थोड़ा समय लगेगा और उसमें पिछले 1 से 1.5 साल से काफी भर्तियां लंबित है। कुछ के तो आवेदन भी पूरे लिए जा चुके हैं। लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद थे और 4163 पद टीजीटी पीजीटी के हैं, तो उसका भी अभी तक कोई भी एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्तियां ठप पड़ी हैं और इस दौरान हुई सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हुए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि पुराने विज्ञापनों में नए पदों को शामिल किया जाए ताकि पूर्व में भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सके। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया देखिए पूरी हो चुकी है, लेकिन अगस्त अगला आ गया आपका 2023, एग्जाम ये नहीं हो पाया। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्ती अटकी हुई है। इस बीच अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं। ऐसे में कई गुना पद खाली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि साल भर से भर्ती अटकी हुई है। ऐसे में नए पदों को भी पुराने विज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के देखिए जिनकी मैं बात कर रहा था 1017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह भर्ती भी नए आयोग के गठन के इंतजार में फंसी हुई है। तो इसमें और कई सारे टीचर्स और रिटायर भी हो गए हैं प्रोफेसर, तो ये बोल रहे हैं कि जो नए टीचर्स में रिटायर वगैरह हुए हैं, जो नई वैकेंसी बनी है, उनको भी इसमें जोड़कर इसी साल इनके साथ साथ ही विज्ञापन इसका जारी हो जाए, यानी इसके साथ साथ ही इससे एग्जाम करा लिया जाए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी तो जो आयोग है उसको भी काफी टाइम लगेगा आने में, क्योंकि बड़ा आयोग है, नियुक्तियां होंगी आयोग में, तब देखते हैं कब तक ये काम करना शुरू करेगा। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती का परिणाम जल्द, तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की न्यूज है। आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। इसका साक्षात्कार पिछले महीने पूरा हो चुका है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों के सापेक्ष 10,084 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन अधिक होने के कारण इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 8 जनवरी 2023 को कराई गई, तो उसमें अधिकतर अभ्यर्थी छट गए। 26 मार्च को परिणाम आया तो 1058 अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग ने सफल अभ्यर्थियों से ऑफलाइन प्रमाण पत्र मांगे तो साक्षात्कार के लिए आपका 934 अभ्यर्थी अहर पाए गए हैं 611 पदों के लिए। तो देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, एक पद के लिए एक ही आवेदन आप मान सकते हैं। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आपका 20 जून से 19 जुलाई तक आयोग में देखिए संपन्न करा लिया गया है, तो किसी भी दिन इसका परिणाम हो सकता है, आज भी आ जाए, मंडे है आज। साक्षात्कार होने के बाद अब रिक्त पदों के सापेक्ष परिणाम जारी करने की तैयारी है। आयोग का प्रयास है कि भर्तियां वर्ष भर में पूरी कर दी जाए, इसलिए अगले कुछ दिनों में इसका परिणाम आ सकता है। ठीक है, तो अगर आएगा दिन में नोटिस तो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला देखिए, एक ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस अभी आया है। सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा में एक विषय में पूछे गए 5 गलत सवाल। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती हुई थी उसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो एग्जामिनेशन है उसकी यहाँ पर बात हुई है। कोर्ट के आदेश का इसमें पूरा हवाला है, वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोर्ट के आदेश पर दी उत्तर कुंजी, तो सामने आई गड़बड़ी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गलत सवाल पूछे जाने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 में एक विषय में 5 सवाल गलत पूछ लिए गए, जिन्हें आयोग ने अब निरस्त कर दिया है। आयोग ने जब हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक अभ्यर्थी को अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई, यानी फाइनल आंसर की उपलब्ध कराई, तो प्रश्न पत्र में गलत सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया। आयोग ने सहायक अभियंता के 283 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम 29 सितंबर 2022 को जारी किया था। सहायक अभियंता के 283 पदों में सामान्य चयन के 271 और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विशेष चयन के 12 पद शामिल थे। इसमें आपका देखिए इतने 92,787 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा इसकी 2022 में 29 मई को हो गई थी।
इंटरव्यू के बाद 1 दिसंबर 2022 को भर्ती का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी अंतरिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों को आशंका थी कि परीक्षा में कई सवाल गलत पूछे गए हैं, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने गलत सवालों पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी और वो चाहते थे कि आयोग अंतिम उत्तर कुंजी शीघ्र जारी करे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आयोग ने अभ्यर्थियों की आपत्तियों का किस तरह से निस्तारण किया है। आयोग ने जब अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने में देर की तो अभ्यर्थी अतुल कुमार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर दी। अभ्यर्थी ने याचिका के माध्यम से अपने विषय सिविल इंजीनियरिंग की उत्तर कुंजी की मांग की थी। अभ्यर्थी को कोर्ट से राहत मिलने पर आयोग ने 4 अप्रैल 2022 को पारित न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतुल कुमार को सिविल इंजीनियरिंग की प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की सीरीज सी की उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। चयन परिणाम सामने आने के बाद 8 माह बाद आयोग की ओर से अभ्यर्थी को सिविल इंजीनियरिंग विषय की जो अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई गई, उसके अनुसार विषय की परीक्षा में 5 प्रश्न गलत पूछे गए थे। प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 125 सवाल थे। प्रथम प्रश्न पत्र की सी सीरीज में उत्तर कुंजी की से सवाल संख्या 22 और 97 को डिलीट कर दिया गया। वहीं जो सेकंड पेपर था उसमें 20 और 65 को डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा दूसरे प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। इस तरह पहले प्रश्न पत्र में 2 और दूसरे प्रश्न पत्र में 3 सवाल हटाए गए हैं। यह तो केवल एक विषय का हाल है। इस परीक्षा के माध्यम से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कृषि अभियंत्रण विषय में भी भर्ती हुई थी। तो देखेंगे सब ये अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि शायद उनके जो ब्रांच थी उसमें भी सवाल कुछ गलत पूछे गए हैं। इसी से संबंधित देखेंगे आप ऊपर ये नोटिस भी मैंने आपको दिखाया था। एक साल में 180 विशेषज्ञ पैनल से किए जा चुके हैं बाहर। देखिए, क्योंकि ये अभी सिविल सर्विसेज जो हुआ था आपका स्टेट सिविल सर्विसेज पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें भी ये आ रहा था कि बच्चों के मार्क्स तो ज़्यादा बैठ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया अभी तो उनका मेंस के लिए उनको कॉल नहीं आया, क्योंकि देखिए आंसर हमेशा बदलते हैं और आयोग फाइनल आंसर कुंजी अगले साल जारी करेगा पूरे रिजल्ट के बाद। तो बच्चे को अपने एक्चुअल मार्क्स या करेक्ट मार्क्स पता नहीं लगते। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गलत सवाल पूछे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही हाल आपके यूपी SSC का भी है। पीसीएस की भर्ती परीक्षाओं में अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद भी गलत सवाल पूछे जाने के मामले सामने आए थे। आयोग ने एक साल के दौरान 180 विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा चुका है। तो अब देखते हैं इससे कितना फर्क पड़ता है आगे। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिली बड़ी चुनौतियां। तो देखिए, इसमें बात एक्चुअल में हो रही है कोर्ट केसेस की, क्योंकि अलग अलग टीचर्स की भर्ती में कोर्ट केसेस डले हुए हैं, तो वो भी अब इनको ही निपटना पड़ेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को सैकड़ों मुकदमे चुनौती के रूप में मिलेंगे। यह मुकदमे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं। इन दोनों भर्ती का संस्थानों का नए आयोग में विलय हो जाएगा, इसलिए इनके मुकदमे भी अब नए आयोग को लड़ने होंगे। चुनौतियों के बीच इस आयोग से युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। कुछ महीने में यह काम शुरू करेगा। इसका मुख्यालय आपको पता है माध्यमिक जो चयन बोर्ड है उसके भवन में ही होगा। तो देखते हैं कितने केस होते हैं। हर तो मामला आपके यहाँ कोर्ट में लगा हुआ ही है, आप सभी को पता ही है। 3% बढ़ सकता है कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए। तो अभी 42% आपका डीए है, तो हो सकता है ये 1 जुलाई से माना जाएगा। तो 3% पाने की बात की जा रही है, शायद आपका 45% ये हो जाए। तो जो भी इसमें होंगे उनको उसमें काफी फायदा होता है। ठीक है, तो यही देखिए आज के सारे अपडेट्स थे। इंपॉर्टेंट वो सिविल इंजीनियरिंग वाला ही था जिसमें 5 क्वेश्चन आपके गलत पूछे गए। मुझे भी यही लगता है, देखिए इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, एटलीस्ट आप 100 या 150 प्रश्न तो एक पेपर में सही बना सकते हैं। एटलीस्ट एक आध गलती तो देखिए हो जाती है, लेकिन 5-5, 6-6 सवाल आपके डिलीट होते हैं। वन दरोगों में भी आपने देखा था 7 से 8 प्रश्न पूरे आयोग ने डिलीट ही कर दिए थे। तो इस तरीके की चीजों से जितना बचा जाए उतना सही है। कई जो बच्चे बॉर्डर पे होते हैं उनको इससे काफी समस्या होती है। तो ऐसे ही देखिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा मॉर्निंग में हम अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू सो मच।